कि ये जो दो वैल्यूज हैं इनकी बात हो रही है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और हमेशा ही 2 पर डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर फिर आपका आ जाता है 0.5। ठीक है, अब 0.5 पहले वाली जो लोअर क्लासेस हैं इनमें माइनस और अपर क्लासेस में प्लस। जैसे 1 में 0.5 माइनस किया तो 0.5 और 2 में अगर 0.5 माइनस प्लस किया तो 2.5। सिमिलरली 3 में माइनस किया 2.5, 4 में प्लस किया 4.5, 4.5 6 में ऐड होने से 6.5, 7 में माइनस किया 6.5, 8 में ऐड किया 8.5। क्लियर? बाद दफा स्टूडेंट्स को जब ये क्लासेस से क्लास बाउंड्री बनानी नहीं आती तो अमूमन बास टीचर्स ऐसे कहते हैं, या फिर मैं भी अमूमन कह देता हूँ भाई बच्चों ये करो कि लोअर वालों में 0.5 माइनस कर दिया करो और अपर वालों में अपर क्लासेस में प्लस कर दिया करो। लेकिन ये जो बात है ना, ये हम तब करते हैं अगर बिल्कुल स्टूडेंट समझना ही नहीं चाह रहा तो फिर हम उसको एक ट्रिक बता देते हैं। लेकिन ये 100% अप्लाई नहीं होता हर तरह के जो क्लासेस में डाटा दिया जाता है उनमें। ये 95% कह सकते हैं कि वो उस तरह के डाटा में ये अप्लाई हो सकता है, लेकिन बाज दफा 0.05 भी आ सकता है, 0.25 भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर 0.5 आता है तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को बस कह देते हैं 0.5 माइनस कर दिया करो या 0.5 प्लस कर दिया करो। लेकिन बहरहाल दिस इज द प्रॉपर मेथड। आपने इस मेथड के जरिए वो वैल्यू लेके आनी है जिसको आपने लोअर वालों में माइनस किया करनी है और अपर वालों में प्लस किया करनी है।